अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर नाइमा हसन है और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग और यूज़फुल पॉडकास्ट लेके। अगर आप नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी में अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, इन स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं और ग्लोबली फ्यूचर जॉब्स को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। Let me introduce Virtual University Professional Development Center, a platform dedicated to equip professionals and beginners with essential ICT-related skills and career growth. At PDC, we offer cutting-edge training programs designed to equip professionals with in-demand ICT skills. It also aims to enhance market-oriented IT skills in youth and creating multiple job opportunities within the country and abroad. अब आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आईटी सर्टिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो लेट मी टेल यू, इन टुडेज कम्पिटिटिव जॉब मार्केट, हैविंग राइट सर्टिफिकेशन कैन गिव यू एन एज एंड मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। ये सिर्फ ना आपकी हायरिंग के चांसेस को इंक्रीज़ करता है, बल्कि आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलने के भी चांसेस, मौके बढ़ जाते हैं। It also keep you updated with current market industry trends. Also, let me tell you, since many certification courses at VUPDC are worldwide recognized, means they open doors for global job opportunities. Lastly, आपको सिर्फ यहाँ पर थियोरेटिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, बल्कि आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और स्किल भी मिलेगी और आपको इतना कॉन्फिडेंट बना दिया जाएगा कि आप जो यहाँ पर सीखें उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकें। If you want to stay ahead, grow your career and secure your future, getting certified is your way to go. For this purpose, at Virtual University PDC, we are currently offering 5 certification courses. CCNA Cisco Certified Network Associate, CyberOps Associate, Endpoint Security, AWS Cloud Foundations, AWS Cloud Architecting. To guide us through these courses, I would like to introduce you to Mr. Jawad Zahir, Senior Manager PDC. जवाद साहब से हम बहुत सारी सवालात करेंगे, इनसे हम इन कोर्सेज़ के बारे में जानेंगे और स्टूडेंट्स किस तरह से इन कोर्सेज़ में इनरोल कर सकते हैं, इन कोर्सेज़ को कंप्लीट करने के बाद किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को सिक्योर कर सकते हैं। वेलकम जवाद साहब। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जवाद साहब, हमें इन 5 सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। पहला कोर्स जो है वो है CCNA। CCNA एक एंट्री लेवल कोर्स है जिसके अंदर हम नेटवर्किंग के जो फंडामेंटल्स हैं, कॉन्सेप्ट, उनको बच्चों को लर्न करवाते हैं, जिसमें नेटवर्क बेसिक्स होता है, राउटिंग स्विचिंग के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, आपके पास सिक्योरिटी फंडामेंटल्स आ जाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास साइबर ऑप्स का कोर्स है वो बेसिकली उसका फोकस होता है फंडामेंटल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आपके पास मॉनिटरिंग उसकी आ जाती है, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ द जब आपके पास कोई साइबर थ्रेट होता है आपके नेटवर्क के ऊपर। इसी तरह अगर हम एंड पॉइंट सिक्योरिटी की बात करें, वो बेसिकली प्रोटेक्टिंग द डिवाइसेस जो आपकी डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, आपके मोबाइल्स हैं और अदर सर्वर्स वगैरह जो आपके यूज़ हो रहे होते हैं सिस्टम के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द साइबर अटैक्स। दूसरी जो डोमेन है हमारे पास वो है क्लाउड की, जिसके अंदर हम 2 कोर्स ऑफर कर रहे हैं। पहला कोर्स है AWS क्लाउड फाउंडेशन का। ये बेसिकली अगेन एक एंट्री लेवल कोर्स है जिसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग और AWS जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास AWS क्लाउड आर्किटेक्चर है। ये बेसिकली कोर्स एक प्योरली फॉर द IT प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जो कि अपने ऑलरेडी जो स्किल्स वो जिसमें डोमेन में काम कर रहे होते हैं उसको इन्हांस करना चाह रहे हों, या उसमें आप ये कह सकते हैं कि वो अपने कैरियर को इन्हांस करना चाह रहे हों, और लास्टली कि अगर वो प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेशंस होती हैं उनकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हों, उसके एग्ज़ाम देना चाह रहे हों टू ग्रो देयर कैरियर, तो ये कोर्स उनके लिए स्पेशली। वेरी गुड। जवाद साहब, इससे मुझे आइडिया हुआ कि ये कोर्सेज़ जो हैं ये बिगिनर लेवल के लिए भी हैं और प्रोफेशनल्स के लिए भी हैं जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं। फॉर बिगिनर्स, काइंडली डिफरेंशिएशन बताइए नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी में। बेसिकली जब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स को और डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर लें ताकि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, डाटा और रिसोर्सेज को,
तो ये बेसिकली एक नेटवर्किंग बन जाती है। अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की, तो उसमें बेसिकली हम इन नेटवर्क्स को सिक्योर करते हैं, अपने डिवाइसेस को, नेटवर्क्स को, सर्वर्स को फ्रॉम जो साइबर थ्रेट्स होते हैं उनसे किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा साइबर सिक्योरिटी का। अगर हम डिलीवरी ऑफ द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज स्टोरेज है, हमारी सर्वर्स हैं, और इसके अलावा डेटाबेसेस हैं जो हमारे अपने प्रीमिसेस में नहीं है, हम किसी और थर्ड पार्टी के प्रीमिसेस में हमारा सारा ये रिसोर्सेज पड़ी हैं और उनको शेयर करते हैं वाया इंटरनेट, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग का। ऑलराइट सर, ये बताइए कि किन लोगों को इन कोर्सेज में इनरोल होने के लिए कंसिडर करना चाहिए इन कोर्सेज को? बेसिकली ये जो कोर्स डिज़ाइन हुए हैं ये फॉर द वाइड रेंज ऑफ द लर्नर्स के लिए होते हैं, जिसमें हमारे पास बिगिनर्स लेवल से लेके प्रोफेशनल लेवल तक आ जाते हैं। अगर हम बिगिनर्स लेवल्स की बात करें, उसमें हमारे पास कॉलेज स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हमारे पास रिसेंटली जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो आ जाते हैं। अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, उसमें हमारे पास आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि वांट टू ग्रो देयर कैरियर इन दी डोमेन जिसमें वो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, प्लस वो अगर सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं प्रोफेशनल लेवल्स की, वो भी इन कोर्सेज को लर्न कर सकते हैं। जो लर्नर्स हैं जिनका अभी बहुत बिगनिंग लेवल है, उनके लिए आप इन 5 कोर्सेज में से कौन से कोर्सेज सजेस्ट करेंगे, और प्रोफेशनल्स के लिए कौन से कोर्सेज? बेसिकली जो जिसमें मैंने पहले भी बताया कि आपके पास जो CCNA है और साइबर ऑप्स है, ये बेसिकली बिगनर लेवल कोर्सेज हैं। इसी तरह आपका जो क्लाउड फंडामेंटल्स का कोर्स है वो एक बिगनर्स लेवल का कोर्स है। लेकिन अगर आप क्लाउड आर्किटेक्चर की बात करते हैं, वो प्योरली डिज़ाइन, इट्स प्योरली फॉर द IT प्रोफेशनल्स। ऑलराइट, इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट किस तरह की जॉब्स को सिक्योर कर सकते हैं? कौन सी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोकली भी और इंटरनेशनली भी? इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद बच्चों के पास बहुत सारी वेरियस ऑप्शंस होती है, फ्रॉम एंट्री लेवल से लेके मिड लेवल, जितनी भी जॉब्स होती हैं उसके अंदर वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम CCNA की बात करें, उसमें हमारे पास नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, नेटवर्क एनालिस्ट होते हैं, हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। अगर हम साइबर ऑप्स की बात करें, तो उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, हमारे पास इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स एनालिस्ट होते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेटर सेंटर्स एनालिस्ट होते हैं। अगर हम जो हमारा थर्ड कोर्स है एंड पॉइंट सिक्योरिटी की बात करें, उसमें हमारे पास एंड पॉइंट सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, हमारे पास IT सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, सिस्टम सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स आ सकते हैं। और अगर हम क्लाउड फाउंडेशन की बात करें, उसमें हमारे पास क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट्स होते हैं। अगर हम AWS क्लाउड फाउंडेशन कोर्स की बात करें, उसमें हमारे पास क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट्स आ जाते हैं, IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, जूनियर क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाते हैं। अच्छा जवाद साहब, ये बताइए कि ये कोर्सेज स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं टू डील विद रियल वर्ल्ड IT चैलेंजेस? बेसिकली जो हम लोग बच्चों को कोर्सेज जो पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ हमारा मेन फोकस जो होता है वो हमारा प्रैक्टिकल्स और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे होता है, ताकि वो हम बच्चों को प्रिपेयर कर सकें फॉर द रियल वर्ल्ड IT चैलेंजेस के लिए। बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपने बहुत थॉरली हमें कोर्सेज के बारे में ब्रीफ किया। मेरा आपसे ये सवाल है कि VUPDC किस तरह से डिफरेंट है अदर IT इंस्टीट्यूशन से? फर्स्ट इसमें जो एलिमेंट है वो हमारा हाई क्वालिटी एजुकेशन है। दूसरा, हमारे पास फ्लेक्सिबल ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर बच्चा जब चाहे उसको इजीली अपनी ईज़ के मुताबिक सेल्फ स्टडी मॉडल के तहत वो पढ़ सकता है कोर्सेज को। थर्ड इसमें है कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो प्रोफेशनल इंडस्ट्री ड्रिवन ट्रेनर्स हैं। और लास्टली और वेरी इंपॉर्टेंटली कि ये हमारी जो एजुकेशन है, हम नेशन वाइड इसकी एक्सेसिबिलिटी है कि रिमोटली कहीं भी बच्चा बैठ के वो हमारे जो बेस्ट ट्रेनर्स हैं उनसे एजुकेशन ले सकता है।
All right. How does VU PDC offer such high quality IT certification courses at such low cost? बेसिकली जब हम इसको ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जब हमारा जो सारा जो फिज़िकल क्लासरूम का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है तो एक तो वो हमें जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है हमारी ओवरहेड जो कॉस्ट ये बढ़ी होती है क्लासरूम्स को हैंडल करना मेंटेन करना सारा कुछ। सेकेंडली हमारे पास जब डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमारे हैंड आउट्स हैं वीडियोस रिकॉर्डेड वीडियोस हैं सारा कुछ होता है। ये भी जो होती है ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है कन्वेंशनल जो आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से ये हमारी रिड्यूस हो जाती है। और लास्टली कि हम इसमें कोई एक्सपेंसिव थर्ड पार्टी हमें कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती जिसकी वजह से ये हमारा ओवरऑल जो होता है बड़ा रीजनेबल अमाउंट में हम लोग ऑफर कर सकते हैं बच्चों। तो फिर आप इसमें स्टूडेंट्स को कोई डिस्काउंट्स या फाइनेंशियल एड्स भी प्रोवाइड करते हैं? जी, इसमें हमारे पास दो तरह की डिस्काउंट्स हैं। एक तो 50% हम करते हैं सब कोर्सेज में फॉर द एनी काइंड ऑफ PWDs। कोई भी बच्चा जो है किसी भी डिसेबिलिटी में हो तो हम डिसेबल बच्चों के लिए 50% ऑन ऑल कोर्सेज जो है उसकी फ़ीस को डिस्काउंट देते हैं। एक्सीलेंट। और सेकेंडली हमारे पास 15% डिस्काउंट हम देते हैं जो क्लाउड आर्किटेक्चर का कोर्स है जिसकी हमारी 20,000 फीस है। इसमें हम अपने VU के स्टूडेंट्स को या VU के अलुमनाई हो गए इनको हम 15% डिस्काउंट देते हैं। Zabardast. How do these courses provide hands-on learning with tools like Cisco Packet Tracer and AWS Sandbox? एक्चुअली अगर हम बात करें सिस्को पैकेट ट्रेसर की ये एक बहुत अच्छा पावरफुल नेटवर्क टूल है जिसमें बच्चे जो है सिमुलेशन के थ्रू वर्चुअल इन्वायरमेंट में पूरी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं डिज़ाइनिंग कर सकते हैं नेटवर्क्स को उनको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसके साथ खेल सकते हैं और वो देख सकते हैं कि क्या बिहेवियर जो है वो जो हमने कन्फिगरेशंस की हैं उनको खुद ही चेंज कर करके वो देख सकते हैं कि वो नेटवर्क कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देता है। इस तरह फिर हम अगर क्लाउड के टूल की बात करें AWS सैंडबॉक्स की वो भी इसी तरह का एक सिमुलेटर टूल है जो कि प्रोवाइड करता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चों को बिल्ड कर लें आप क्लाउड आर्किटेक्चर को उसकी सर्विस को कन्फिगर करें और वो देखें कि आपने जो एक कन्फिगर किया पूरा क्लाउड वो किस तरह बिहेव कर रहा है उसकी कन्फिगरेशंस कर रहा है। तो ये हमारा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के टूल्स हैं जो कि बच्चों को घर में बैठ के वो उनको लगेगा कि हम रियल लाइफ में जिस तरह हार्डवेयर के साथ खेल रहे होते हैं मॉडल है वो यूज़ कर रहे होंगे। All right. Jawad Saab, what kind of support do students get during these courses? Like, is there any mentorship या LMS आपका इस तरह से developed है या आप live sessions भी करते हैं in-person sessions भी होते हैं या सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग ही है? नहीं, हमारे PDC के अंदर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्रिहेंसिव स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं उनकी मेंटरिंग करते हैं उनको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हम प्रैक्टिकल जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है ताकि वो एक तो इंडस्ट्री के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं क्योंकि उसमें बड़ा एक गैप होता है कि आप एकेडेमिया और इंडस्ट्री को जब लिंक करता है बच्चा एक पास आउट होके जाता है या एक कोर्स कंप्लीट करके जाता है तो उसके बाद वो नॉलेज नहीं होता कि हाउ वी विल डायरेक्टली गो एंड प्ले विद द हार्डवेयर। तो इसके लिए हमारे पास एक तो एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स होते हैं इसके अलावा हमारे पास आपके जो स्टडी मटेरियल्स है वो इजीली डाउनलोडेबल होता है वो स्टूडेंट हमारे पोर्टल से डाउनलोड कर सकता है वीडियोस भी होते हैं हम लोग लाइव सेशंस भी लेते हैं लेक्चर रिकॉर्डिंग भी होती है हमारी। बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट जिस तरह अगर वो जो किसी वजह से भी कभी वो हमारा लाइव सेशन ना ले सके वो भी सेशन जो होता है हमारा वो रिकॉर्डेड होता है तो वो हम उसे अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं LMS के ऊपर। अगर वो शाम को उसको टाइम मिलता है या जब भी वो फ्री होता है वो इजीली उसका जो सेशन होता है वो उसको रिकवर कर सकता है बाय लिसनिंग दी वीडियो लेक्चर हमारा। जवाद साहब, जैसा कि आप जानते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घर बैठे भी कोर्सेज़ को करते हैं कंप्लीट और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इन कैंपस आके भी इन कोर्सेज़ को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो 5 सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हैं ये कितने फ्लेक्सिबल हैं स्टूडेंट्स के लिए भी
और प्रोफेशनल्स के लिए भी जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं? इसमें आप देखें कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द स्टूडेंट्स, बेशक हों वो या वो आईटी प्रोफेशनल्स हों, दोनों को मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मींस के वो एक तो हमारे कोर्सेज जो हैं वो सेल्फ पेस मॉडल पे हैं कि बच्चा जब चाहे उनको पढ़ सकता है, अपने टाइम के मुताबिक उसको स्केड्यूल कर ले और पढ़ ले। दूसरा ये है कि उसके अंदर लाइव सेशंस होते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो अगर वो लाइव सेशन उसका मिस भी हो गया है तो स्टिल उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो बच्चा देख सकता है बाद में। ठीक है। और थर्ड ये है कि हमारे पास हाइब्रिड मॉडल होता है जिसके अंदर हम लाइव सेशंस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स भी कर रहे हैं, मतलब कि सेल्फ पेस में भी बच्चा पढ़ रहा है, लाइव भी पढ़ रहा है, तो ये भी हमारा एक लाइव हाइब्रिड मॉडल है। इन कोर्सेज में आप लोग इन पर्सन प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं या स्टूडेंट वो भी रिमोटली कंडक्ट कर सकते हैं? नहीं, हमारे रिमोटली लैब्स भी कंडक्ट होती हैं। हम लोग से एक स्केड्यूल देते हैं, बच्चों को लैब मैनुअल प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं कि जी आज की जो लैब है वो इस टॉपिक पे है, उसमें आपने ये कन्फिगरेशंस करनी है, ये वो सारा। वो जो बच्चे होते हैं उनको वो जो सिमुलेटर टूल्स हमने बताए हैं, जिस तरह हमारे पास था पैकेट ट्रेसर है या सैंडबॉक्स है, वो बच्चे जो हैं वो उनके ऊपर वो फिर लैब्स को प्रैक्टिस करते हैं और उसके आउटपुट्स और कन्फिगरेशंस का किया कि उसके बिहेवियर्स को मॉनिटर करते हैं। जवाद साहब, आपके ख्याल में साइबर सिक्योरिटी एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी फील्ड है, ऐसा क्यों है? Why only cyber security? बिकॉज आजकल जितनी तेज़ी से एवोल्यूशन हो रही है हमारी आईटी की फील्ड के अंदर, तो हमारे पास डाटा क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसको सिक्योर करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए। इसी तरह फिर थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा दिन ब दिन जो है डिफरेंट आपके पास जो आपके डाटे के ऊपर जो होती है वो थ्रेट्स आ रही होती हैं, साइबर अटैक्स आ रहे होते हैं। तो इसलिए क्योंकि आजकल डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो डाटा को सिक्योर करना, आपकी कम्युनिकेशन को सिक्योर करना, अपने रिसोर्सेज को सिक्योर करना, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ये जो साइबर सिक्योरिटी एक डोमेन है, इसमें बच्चों को ज़रूर लाएं, इनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दें, स्किल्स इनको करें, और ये हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं। तो क्योंकि कई कंपनीज जो है उनके लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो डाटा ब्रीचेस जो है वो टोटली बेयर ही नहीं कर सकते अपने ऑपरेशनल्स पे। इसलिए ये बहुत एक हॉट डोमेन बन चुकी है इस टाइम साइबर सिक्योरिटी। इवन कि आप देखें, अगर हम मोबाइल्स भी यूज़ कर रहे हैं, अगर हम बड़ी कंपनीज की बात ना भी करें, आजकल हमें उसमें भी पता नहीं लग रहा होता हमारा व्हाट्सएप सिक्योर है, हम पिक्चर्स भेज रहे हैं, हाउ टू सिक्योर। तो जिस तरह हमारा साइबर सिक्योरिटी का बेसिक कोर्स है उसमें हम यही बच्चों स्टूडेंट्स को लर्न करवा रहे होते हैं कि इवन कि आप अपने डाटे को, अपना पर्सनल जो लैपटॉप है, अपना मोबाइल्स है, उसके ऊपर कैसे ब्राउजिंग कर रहे हैं, आप कैसे अपने डाटे को रख रहे हैं, पिक्चर शेयर कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है। जवाद साहब, ये तो हमने बात की साइबर सिक्योरिटी की, अब हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की। हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग शेपिंग द फ्यूचर ऑफ आईटी जॉब्स? क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक रेवोल्यूशन है आईटी इंडस्ट्री में, और ये बड़ी तेज़ी से जॉब ट्रेंड्स को भी चेंज कर रही है, और इसकी वजह से जो स्पेशलाइज स्किल्स प्रोफेशनल्स की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। और ये इसकी वजह से आपके पास बड़ा इजीली जो है एक बिज़नेस जो है वो इजीली आप स्केलेबल कर सकते हैं उसके लिए। उसमें हमारे पास देखें कि रादर क्रिएटिंग और स्टैब्लिश आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसको फिर हमने सिक्योर भी करना, सारा कुछ खुद करना है, ये बहुत कॉस्टली होता है। तो इसको सिक्योर करने के लिए क्या है कि हम लोग क्लाउड की सर्विसेज हायर करते हैं, ठीक है। वो शेयर्ड रिसोर्सेज होती हैं, डिफरेंट कंपनीज एक ही कंपनी को यूज़ कर रही होती हैं, उनके पास वो सारी रिसोर्सेज पड़ी होती हैं और वो हम उनको यूज़ करते हैं। तो जब हम डाटा हमारा अब हमारे पास नहीं है, थर्ड पार्टी के पास है, और इस टाइम
मेजॉरिटीज जो आप देखें इंडस्ट्री है वो क्लाउड की तरफ जा चुकी है, ताकि आप जहाँ भी ऑन द गो हों अपने डाटे पे एक्सेस हो आपके पास। जब वो डाटा हमारे पास है ही नहीं तो उसको सिक्योर करना, उसको हैंडल करना, उसको एक्सेस करना, इट्स वेरी क्रिटिकल थिंग। तो इस वजह से हमारे पास ये चीज़ जो है ये एक जॉब्स क्रिएटिंग एलिमेंट बन रहा है बड़ी तेज़ी से, और इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स का भी है वो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जवाद साहब, आपके ख्याल में इन नेक्स्ट 5 years कौन सी स्किल विल बी इन हाई इन डिमांड? अगर हम बात करें आईटी स्किल्स की, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से जो आईटी लैंडस्केप है वो इवॉल्व हो रहा है, रैपिडली इसमें चेंजेस आ रही हैं, तो हमारे पास जो सबसे आजकल जो एक हॉट डोमेन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। राइट, यस, इसके साथ हमारे पास मशीन लर्निंग है, यस, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी है, हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है, हमारे पास डेटा साइंस, बिग डाटा एंड एनालिटिक्स का डोमेन जो है बहुत हॉट है हमारे लिए इस टाइम। उसके बाद ब्लॉकचेन है, आईओटी की डोमेन है हमारे पास, आपके पास वेब डेवलपमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मार्केट में इस टाइम, क्वांटम कंप्यूटिंग है, एडवांस कंप्यूटिंग है। ये इन सब टेक्निकल जो स्किल्स या अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ मैं इधर बच्चों को शेयर करना चाहूँगा कि हमें सॉफ्ट स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स को भी इन्हांस करना है, क्योंकि आजकल जितनी तेज़ी से दुनिया चेंज हो रही है, तो अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं भी, तो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच करना चाह रहे हैं, उधर जाना चाहते हैं, इनिशिएटिव नहीं ले सकते, वहाँ आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आजकल फ्रीलांसिंग का भी एक है, तो उसके अंदर आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज या वो स्किल्स भी जो है वो भी आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो भी होनी चाहिए। ज़बरदस्त। यानी इन बहुत सारी आपने डोमेन्स बताई जो स्किल्स हैं जिनको कम से कम आप नेक्स्ट 5 years में देखते हैं कि ये हाई इन डिमांड है, और जो हम ये 5 कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं पीडीसी में, इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स इन डोमेन्स में बहुत इजीली जॉब्स को सिक्योर कर सकते हैं। इस हवाले से मेरा एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के लिए, जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, उनके लिए बहुत एक ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या स्टूडेंट्स जो इन कोर्सेज़ को कंप्लीट करते हैं पीडीसी से, ये रिमोटली भी इंटरनेशनल जॉब्स को सिक्योर कर सकते हैं या इन पर्सन जॉब्स ही करेंगे वो? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इन कोर्सेज़ के कंप्लीट करने के बाद भी उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रिमोटली भी वर्क कर सकते हैं, जॉब्स ढूंढ सकते हैं। सो बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है जो रिमोटली आप कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड जो है ये तो आपने रिमोटली ही एक्सेस करना होता है। वो आप ऑफिस से करें किसी में जाके, या आप कहीं भी ऑन द रन आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। इवन बहुत सारी कंपनीज जो है वो आपको रिमोटली, आप वर्क फ्रॉम होम जिसको आप कह सकते हैं, वो भी जॉब्स ऑफर करते हैं कि आप कंटिन्यूसली वो एक चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं कि जनाब ये कहीं अटैक हो ना जाए, तो वो आपके पास एक वो टूल्स वगैरह उन्होंने कंपनी ने दिए होंगे, आप वो कंटिन्यू उनको भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। आप रिमोटली कर सकते हैं। आप उसको अगर कोई इशू आ जाता है उसको रिजॉल्व करना है, रिस्पॉन्स करना है या उसको रेक्टिफाई करना है, वो भी आप इजीली रिमोटली कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो है वो टेक्निकल है और इनमें बहुत सारी जॉब्स होती हैं ऐसी जो आप रिमोटली। अब हमने बात की जैसा कि इन कोर्सेज़ को कंप्लीट करने के बाद आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जॉब्स को रिमोटली सिक्योर कर सकते हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे मेरे उन व्यूअर्स को जो बिगिनर लेवल पे हैं, जो फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं इस फील्ड में एंट्री के लिए, और जो अपने करियर के स्टार्ट में हैं, और वो लोग जो अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हैं, उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस पे मैं बच्चों को गाइड करना चाहूँगा कुछ स्टेप्स कि पहले तो उनको अपनी कैरियर पाथ सेलेक्ट करना है कि उसने किस डोमेन में जाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे पहले उसने अपनी ये सिलेक्शन करनी है
कि मैंने किस डोमेन में जाना है। जब तक आप एक गोल सेटिंग नहीं करेंगे, जी, बिल्कुल। अपना आइडिया नहीं डेवलप करेंगे, आप उस पाथ को फॉलो नहीं कर नहीं पाएंगे। करेंगे। उसके बाद उसमें उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज को गेन करना है उसमें, ऑलराइट। उस डोमेन का। अगर उस डोमेन में इंडस्ट्री रिकग्नाइज सर्टिफिकेशंस होती हैं तो वो उसकी तरफ ज़रूर जाए, वो ज़रूर सर्टिफिकेशंस ले आफ्टर गेटिंग द टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, जब वो सर्टिफिकेशन कर लेता है तो उसको चाहिए कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। प्रैक्टिस करें उसकी, एक्सपीरियंस। जी जी बिल्कुल। और कोशिश करे कि वो प्रोजेक्ट्स पे काम करे और अपना पोर्टफोलियो जो है वो उसको इम्प्रूव करे। ठीक है, इसके बाद उसके बाद ऑप्शन होती है, वो एंट्री लेवल से लेके बेशक वो इंटर्नशिप भी देखे, जॉब्स वगैरह आए, शुरू करे अपना कैरियर उसमें करे, लर्निंग करे, क्योंकि जो उसने पढ़ा होगा जब तक वो प्रैक्टिकली किसी इंडस्ट्री में जाके उसको यूज़ नहीं करेगा अपने एक्सपीरियंस को, वो लर्निंग उसकी वो उस लेवल की नहीं होगी कि वो आगे कैरियर उसमें बना सके। और लास्टली मैं उनको एडवाइस करूँगा कि कीप लर्निंग ऑलवेज एंड ट्राई टू बी अपडेट योरसेल्फ। आपकी बात से एग्री करूंगी कि थियोरेटिकल टेक्निकल नॉलेज लेने के अलावा हमें सॉफ्ट स्किल्स को भी डेवलप करना चाहिए, इनिशिएटिव टेकिंग पर्सपेक्टिव होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं चाहूँगी, आपने बात की थी इंटर्नशिप्स की, हमें प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए इंटर्नशिप्स और एक्सपीरियंस साथ साथ सर्टिफिकेशन के साथ साथ वो करनी चाहिए। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए काइंडली कुछ प्लेटफॉर्म्स बताइए या उनको गाइड कीजिए कि वाइल डूइंग दीज सर्टिफिकेशन कोर्सेज वो कहाँ पे इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, रिमोटली या इन पर्सन। इस हवाले से आप हमें गाइड कीजिए। जी, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग अपना प्रोफाइल होना चाहिए लिंक्डइन का। राइट। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपने कैरियर को सर्च आउट कर सकते हैं फॉर द इंटर्नशिप, इवन फॉर द जॉब्स, जिस तरह इंडीड है, ग्लासडोर है, इसके अलावा सिंपली हायर्ड है, हमारे पास वे अप है, internship.com है, और एक और है हमारे पास हैंडशेक। बेसिकली जो हैंडशेक है ये एक रोल प्ले करता है, मतलब कि आपका स्टूडेंट्स और जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं, राइट, उनके दरमियान आपको एक किस्म का हैंडशेक करवाता है और आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली एम्प्लॉयर्स को सर्च आउट कर सकें। इसी के साथ हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए कि स्टूडेंट किस तरह से पीडीसी में सिस्को और AWS कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल उसको हमारी VU की वेबसाइट जो है www.vu.edu.pk/netacad, इस पे वो जाएं। उसके बाद उन्होंने कोर्सेज सेलेक्ट करना है कि जिसमें वो एनरोल होना चाहते हैं, और जो हमारा उस कोर्स से रिगार्डिंग एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट करें, सबमिट करें, और लास्टली एक वाउचर जनरेट होगा, फीस का वाउचर, वो सबमिट करवाएं और अपनी जो एनरोलमेंट है उनकी वो कंफर्म हो जाएगी। थैंक यू जवाद साहब फॉर शेयरिंग सच इंसाइटफुल नॉलेज। जी viewers, if you are looking to boost your career, enhance your skills, secure future jobs, global opportunities, now it is the time to take action. Enroll in Cisco or AWS courses at VUPDC. Visit VUPDC website www.vu.edu.pk/netacad for more details and registration. Don't wait. Invest in your future now. Thank you so much.